हरि ओम। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। परम श्री गुरवे नमः। परमेश्वरी श्री गुरवे नमः। पूर्ण ब्रह्म रूपम परम तेजवानम हनुमद्देव सादर नमो नमस्ते। ओम। आज वट सावित्री अमावस्या है। हमारे जीवन में इसका विशेष महत्व। और आज शनि भगवान की जयंती है। शनिदेव और हनुमान जी दोनों भाई भाई थे, गुरु भाई थे। शनिदेव सूर्य के पुत्र थे और हनुमान जी श्री सूर्य के शिष्य थे। तो ये सब बड़ा गहरा रिश्ता है। हृदय तत्व को विजय हो जाने पर शनि तत्व अपने आप जागृत हो जाता। रावण ने, लंकाधीश ने जब हनुमान शनिदेव को अपने आप बंदी बना लिया तो महाराज हनुमत देव ने उन्हें जाके छुड़ाया। जब राम युद्ध हुआ तो शनिदेव को वहाँ से मुक्त। बड़ी पौराणिक कहानियाँ हैं, लेकिन शनै 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 जो अपनी क्रियाओं को पूर्ण करता है, परंतु गति से नहीं, बड़े धीरे 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 धीरे। इनकी महादशा भी लंबी होती है। ये जो वट सावित्री व्रत है वो भारतीय संस्कृति का अनादिकालीन कार्य है। भगवान ये जो वट वृक्ष है वो कभी प्रलय होने पर भी समाप्त नहीं होता। जिस समय इसके नीचे जो प्राणवायु मिलती है बैठकर, वो अद्भुत है। शायद विश्व में जो भारत के 5 पल्लव हैं उनसे ज़्यादा प्राणवायु कहीं मिलती नहीं। पीपल है, बट है, पिलखिन है, काकड़ जिसे कहते हैं, बद्ध का पेड़ है। तो ये सारे जो 5 वृक्ष हैं, अशोक है। हमारे यहाँ कहावत है, जो व्यक्ति पीपल के नीचे सो जाता है वो स्वयं प्रेत हो जाता है। यानी उसकी आयु इतनी बढ़ जाती है, अनादिकालीन आयु प्राप्त होती है। यमराज सावित्री के पति को लेने आए। सावित्री
हट करके बैठ गई पीपल वट वृक्ष के नीचे और उसने कहा कि मेरे संसार में कोई यम नहीं है जो मेरे पति को ले जा सके। मैं संयम का व्रत करती हूँ और जो संयम का व्रत करता है संसार में उस स्त्री की को वैधव्य प्राप्त नहीं होगा। मैं यहाँ दृढ़ हूँ, बैठी हूँ। वो जानती थी कि इस औषधीय वृक्ष में प्राण वायु इतनी है, इतनी ऊर्जा है कि गए हुए प्राण भी लौट सकते हैं। संयम करने यम का प्रयोग, उसने संयम का प्रयोग किया। स्वयं यमराज को आना पड़ा। उत्तरी मांग क्या वर मांगती है? सावित्री ने इतने अच्छे ढंग से वर मांगा। सब जानते हैं ये कहानी, बट सावित्री व्रत में हर घर में प्रचलित है। सनातन इसको सनातन परंपरा से लेके चला आ रहा है। केवल ये पर्यावरण का रक्षण है। आज तो कोई गांव में फटी नहीं लगाता। अरे डंडी काट लो, अपने घर में लगा लो। रबर प्लांट लगाते हैं। प्राणवायु मेरे छत पे भी लगे हुए हैं, घर में भी लगे हुए हैं और मैं लगा लगा के काट काट के लोगों को बांटता हूँ। बहुत जब बच्चे थे तब से हमारे घर में सिखाया गया कि बट के नीचे जरूर बैठना। अमावस्या ही दिन जाते थे, माताएं पेड़ में कलावा बांधती थीं। सारे गांव की स्त्रियां इकट्ठी होती थीं और जिनके घर बाहर निकलने की इच्छा नहीं थी वो बट की टहनी ले आते थे काट के मोटी वाली और अपने यहाँ गमले में लगा देते थे और जाके कहीं रोप देती थी। उसे फेंका नहीं जाता, उसे जलाया नहीं जाता, उसे नष्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बट में इतनी जीवनी शक्ति है। वो जहाँ डाल दो वहीं हरिया जाता है। बट है, अमृता है, गिलोय सूख जाती है फिर हरिया आती है। घीग्वार है, कहीं जरा सी डर डाल दो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। पुदीना है, जरा सा रेता मिल जाए सारे घर में फैल जाएगा। तो भारतीय संस्कृति में जो उपयोगी वस्तुएं हैं, गर्मियों में पुदीना बड़ा उपयोगी है। कॉलरा हो ही नहीं पाता जिस घर में पुदीना होता है। ठंडाई में डालो पी लो। आम का वृक्ष है, देव वृक्ष, पंचपल्लम में लिया जाता है। अद्भुत छाया, अद्भुत फल, सब कुछ उसका सौंदर्य ही सौंदर्य है। कितने पेड़ हैं, चंदन है। अब क्योंकि यहाँ तो चंदन लगाने का शौक ही नहीं है, काट के ले जाने का है। छोटा सा पेड़ 5 लाख में बेच लेते हैं, तो क्यों नहीं काट लें, चुरा के ले ही जाना है। और जो माली होता है वही कटवा देता है। बाग का माली ही बाग को उजाड़ भी देता है। मालिक सोते रह जाते हैं, मालिक काट के ले जाता है। ऐसे ही किसी देश का माली भी ऐसे ही होता है। समाज में मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे खराब है। बैठ गई तपस्या में तो बैठ गई साध्वी। सावित्री ने अपना जीवन लगा दिया और उसे सफलता मिली। इसलिए सभी लोग जाने, आज के व्रत जिन्होंने व्रत रखा है बहुत अच्छी बात है।
बट के वृक्ष को पानी दें, पीपल के वृक्ष को पानी दें, सब ये एक ही परिवार के हैं। हमारे यहाँ इन्हें दूधाधारी वृक्ष कहते हैं। काटो तो दूध निकलता है। बट के दूध को जरा सा बतासे में दे दो, लीवर रहता ही नहीं है, खराब ही नहीं होता है कभी। लेकिन अगर आदमी नहीं मानेगा, नहीं उनका ज्ञान लेगा, तो कैसे संभव हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में पौधों का महत्व है। सवेरे उठ कर के सारे पेड़ों की टोपले खा लो, बाग में जाकर देखो कितना आनंद आता है। कहीं भी अमृता हो जाती है, एक डंडी तोड़ लो, लगा दो, फैल जाती है। हंसते हैं लोग कभी कभी, करे ये बकरी की तरह खाते हैं पत्ते। एक सज्जन का पेट बहुत खराब था, बड़े परेशान, क्या करें, बड़े परेशान है। मैंने कहा अच्छा, बेल की ऋतु थी, मैंने कहा एक बेल तोड़ ले लो, इसका शरबत बना के जाके पी लेना। ले गए घर, शरबत पिया, पेट साफ। अब जब ज़्यादा चलने लगा तो बड़ा दुखी। मैंने कहा अब इसका बिना इसको शरबत बनाए वैसे ही इसे खा जाओ। डेली बिल्व चूर्ण को लेने में पेट हमेशा ठीक रहता है। बेरिया के पत्ते हैं, बबूल के पत्ते हैं, अरे गोंद नहीं, उसके पत्ते इतने अच्छे हैं। बकरी का दूध, लीवर और उसमें दिया जाता है। ये औषधीय वृक्ष हैं भारतीय संस्कृति में। पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, आज वृक्ष लगा रहे हैं, कल को उड़ा रहे हैं। पानी देने नहीं जाते कम वक्त लगाने के बाद। तो ऐसे पर्यावरण दिवस का क्या करोगे। लेकिन फिर भी जागरूकता है। आज लोगों में काटने वालों को दंडित किया जाता है, लगाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। हर आदमी को महत्व लग गया है कि वृक्षों की आवश्यकता है, नदियों को सूखने से बचाने की आवश्यकता है। बट वृक्ष सबसे कम पानी सोखता है और सबसे अधिक छाया देता है। इतनी घनी छाया, आहा हा। पहले सारे लोग गांव के, शहर के वट वृक्ष के नीचे इकट्ठे हो जाते थे, रात बिताते थे। किसी पंखे कूलर की जरूरत नहीं थी, न मच्छर आता था। अब तो मच्छर, डांस, अरे भैया काट लिए काट लिए काट लिए। जागो उठो और यम संयम नियम पालन करो और अपने वट वृक्ष की रक्षा करो, अपने पीपल देव की रक्षा करो। हम जब छोटे थे हमारे घर में पीपल कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। वहाँ भी लगता था, यहाँ भी मैं रखता ही हूँ। अरे भैया घर में पीपल नहीं लगाते हैं, भूत आ जाता है। घर में वट नहीं लगाते हैं, जड़ें फैल जाती हैं। अरे पीपल तो अपने आप उगता है, तुम्हारे उगाने से उगता नहीं, तुम्हारे मारने से मरता नहीं। वैसे ही वट है, तुम्हारे मारने से मरता नहीं, दीवारों पर उग जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि आप देखते रह जाते हैं। यही अमृत संजीवनी है भारतीय संस्कृति की। विश्व में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो ऐसे काटने के बाद उग गया है। भारत में असंख्य वृक्ष हैं जिनकी कैसे ही लगा दो। हमने देखा सफ़ेद आक, जरा सा गाड़ दो, बड़ा वृक्ष बन जाता है। वो तो जड़ में जन कितना नीचे तक गणेश जी बन जाते हैं उसमें। तो जागो उठो, घर घर वट लगाओ, अपने गमले में वट लगाओ,
बट वृक्ष लगाओ, टहनी काटो, लाओ और लगाओ। एक यहाँ सड़क पे बट का वृक्ष लगा हुआ है, लोग बड़े दुश्मन थे, उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकने की कोशिश करते थे और हम रोज जा कर के उसको गाड़ने की कोशिश करते थे। आज वो बड़ा हो गया है। ऐसे बहुत से वृक्ष हैं, ये कहने से काम नहीं चलता है। अपने काम करो, गुपचुप करो, प्रसन्नता से कहो। दुनिया बड़ी विचित्र है, अहंकार नहीं रहने देती। चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, प्रेम की भीख चाहिए। जागो, उठो, अब तो समझ जाओ। जीवन का सत्य वृक्षों से अपनाओ। बोलो सावित्री माता की जय, ऐसी साध्वी भारत माता की जय। सारे विश्व में रहने वाली सतियों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।